लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जो भी हो हमारे जीवन में समझ की मशाल के प्रकाश में हमें दिखे वाकई हमारा दुख हम ही क्रिएट कर रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ
फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले पूछ हुए मैं, अब ये जवाब कैसे हो गया? ये तो बदल गया। तो जब जवाब बदल जाएगा पर्सन को लगता है कुछ उल्टा बता रहे, मगर क्या समझ है ना, अभी सीधा हो रहा है। अब वाकई सीधा हो रहा है। अब वो अर्थ समझ में आ रहा है जिसके लिए सभी ने कहा। जीसस ने क्या कहा? जिनके पास है उनको और मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत रहेगा ना वो भी छिन जाएगा। अब कैसा अर्थ है ये?
जिनके पास है और मिल, यानी जो समझ सकते हैं उनको और मिलता है। जो ज्ञान समझ सकते हैं उनको और मिलता है, उनको तेजिस्तान से और जवाब आते और जवाब आते और आते। और जो बोलते ये सब बकवास है, उनके साथ क्या होता है, वो समय के साथ बदतर होते जाते और फसाद शुरू करते, हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाते। जो थोड़ी बहुत समझ थी वो भी गायब हो जाती। थोड़ा जो भाईचारा था फसाद हो गया, जो थोड़ा बहुत प्रेम था वो भी समाप्त। तो प्रेम नहीं था, नफरत आ गई। कैसा अर्थ है? पहले कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अरे जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए, जिसके पास है उसको नहीं देना चाहिए। मगर उल्टा बता, जिसके पास है और मिलेगा उसको। तो सब उल्टा है, मगर एक्चुअली वो सीधा है। और सत्य यही बताता है कि दुख क्यों आया इंसान के जीवन में, क्योंकि वो उल्टा हो गया। कुत्ता जख्मी क्यों हो गया, क्योंकि वो उल्टा सोच रहा है कि सभी भौंक रहे। मेरा जीवन कुछ काम ना आया, ऐसे गीत गाता है। अरे क्यों काम नहीं आया, वो तो देखो। वो बोलता मेरे जीवन में ये पर्सन आया, वो पर्सन आया, ऐसा हुआ वैसा, इसलिए मेरा जीवन कुछ काम ना आया। कोरा कागज कोरा रह गया। अरे कोरा भी नहीं है, कोरा भी होता तो बहुत कुछ हो जाता। कोरा भी होता तो बहुत कुछ होता, कोरा भी नहीं है क्योंकि तुमने खोज ही नहीं की। खाली दोष देते रहे, दोष दोष, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। अपने जीवन में देखो आज तक क्या क्या होते आया। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो क्या चलते रहता है, कंप्लेंट्स ही चलते रहते। सिर्फ इंसानों पर नहीं, वस्तुओं पर भी, उनके प्रति भी कंप्लेंट्स आती है। बारिश पर भी कंप्लेंट्स होती है, कुदरत पर भी कंप्लेंट्स होती है, हर चीज पर। जो भी हो हमारे जीवन में समझ की मशाल के प्रकाश में हमें दिखे वाकई हमारा दुख हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जब दिखने लग जाएगा सब बंद हो जाए। विवेक दृष्टि जागई या कबीर की तरह मनन की कला। तो कबीर क्या कहेंगे कि जिंदा लोगों के साथ रहो। और सबसे बड़ा, सबसे उच्च चेतना जिसकी है वो सबसे ज्यादा जिंदा है। जिंदा चीज पृथ्वी पर जिसमें सबसे ज्यादा चेतना है। अमर बनना है तो अमर के साथ रहो। पत्थरों के बीच पिस गया, मर गया, मगर फिर मनन किया, कौन बचा? क्या सभी गेहूं के दाने मर गए? नहीं, कुछ दाने बच गए। कौन से दाने? जो सेंटर पर आ गए। चक्की के बीच में एक सेंटर होता है ना, छड़ी होती लकड़ी की, सेंटर, जो उधर सरक गए वो बच गए। वो नहीं पिसे माया की चक्की में, वे नहीं पिसे, वे बच गए। तो जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, जो गुरु का श्रवण करते हैं, गुरु से श्रवण करते हैं, तो शरण और श्रवण ये मार्ग बताया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।